Good morning, everyone. Welcome you all. And today we are going to start our second book, that is Physical Geography. And the first chapter of this book is Geography as a Discipline. Okay. As we all know that we have completed our first book. There are 4 chapters we have completed. That is Physical India. And today we are going to start second book and chapter number first, that is Geography as a Discipline. Okay. तो जो भी डिडक्टेड सिलेबस था ऑलरेडी मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस बारे में आप अवेयर रहें कि कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है इन दिस सेशन, ठीक है। अभी भी किसी को कन्फ्यूज़न है सो दे कैन कॉन्टेक्ट विद मी, तो मैं आपको इंडिविजुअली फॉरवर्ड कर सकता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर डिडक्टेड हुए हैं, कौन से डिलीट हुए हैं, ठीक है, सीबीएसई ने ड्यू टू कोविड-19। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ओके, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में है क्या, तो सबसे पहले तो ये कि ये चैप्टर बेस है, दिस इज़ द बेस ऑफ जियोग्राफी। सो यू हैव टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू विल स्टडी इन द जियोग्राफी। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको आप जियोग्राफी के अंदर स्टडी करोगे, और जियोग्राफी को आप स्टडी ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट की नीड ही क्या है। सो दिस इज चैप्टर इज डिपेंड ऑन द नीड ऑफ जियोग्राफी इन द अमंग अदर सब्जेक्ट्स, कि इन सब सब्जेक्ट्स के बीच में जियोग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है, इस थिंकिंग पे डिपेंड है ये सब्जेक्ट। और ये एक जो जियोग्राफी का जो इवोल्यूशन है, जैसे जियोग्राफी इवॉल्व हुई है, जस्ट आपको एक ये पता होना चाहिए कि बिफोर 19th सेंचुरी जियोग्राफी एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। इसको जियोग्राफर्स ने अपने एफर्ट से, अपनी जो इंडिविजुअल थिंकिंग या थॉट्स हैं उनको इवॉल्व करते हुए, उनको इंक्लूड करते हुए इस सब्जेक्ट को एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन बनाया है। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है जियोग्राफी इज ए इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑल्दो जियोग्राफी टेकिंग डेटा फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन है अदर सब्जेक्ट्स का। फॉर एग्जांपल जियोग्राफी के यदि आप पार्ट्स को स्टडी करोगे, सो यू विल हैव द इकोनॉमिक जियोग्राफी विच इज़ टेकिंग द डेटाज एंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल जियोग्राफी विच इज़ टेकिंग डेटाज एंड इंफॉर्मेशन एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर साइंस। एंड you will see the other disciplines also like political geography, ठीक है। political geography भी आप देखेंगे, so it is taking the data and information from political geography। so एक combination create किया गया है, ठीक है। इसी को अपोज किया गया, अदर्स जो सोशल साइंसेज एंड अदर नेचुरल साइंसेज जो हैं उन्होंने इसको अपोज किया कि जब हम अर्थ की स्टडी जियोलॉजी में कर रहे हैं तो जियोग्राफी में क्यों, ठीक है, ज्योग्राफी ही क्यों, ठीक है। देन इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जब हम इकोनॉमिक्स को इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, सो वाई वी रीड जियोग्राफी एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। देन एग्रीकल्चर साइंस और अदर जितने भी डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पे डेटा कलेक्शन इसके अंदर होता है इस सब्जेक्ट में, वहाँ से ये चीज़ अपोज की गई कि जब एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सो वाई वी स्टडी द जियोग्राफी एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। सो जियोग्राफर्स ने इनको मोल्ड किया, इन जो भी इनके अपोजिशन में जो भी क्रिटिसिज्म हुआ उनको उन्होंने अपोज किया, और उन्हें बताया कि जियोग्राफी में हम अर्थ की स्टडी, अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं जियोग्राफी में, या फिर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज़, उनको हम एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी के फॉर्म में स्टडी नहीं कर रहे हैं। इन जियोग्राफी वी आर गोइंग टू स्टडी द अर्थ एंड द ह्यूमन बीइंग को हम जो स्टडी करेंगे एज रिलेशनशिप को हम स्टडी करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थ एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इस तरीके से जियोग्राफी को हमने इसको डिफ़ाइन किया। किसी भी डेफिनेशन में आप ये चीज़ देखेंगे डिपेंड होगी वो डेफिनेशन। हो सकता है कुछ जियोग्राफर्स प्रो फिजिकल जियोग्राफी थे, कुछ जियोग्राफर प्रो ह्यूमन जियोग्राफी थे। ड्यूलिज्म का पार्ट है, ड्यूलिज्म आता है सब्जेक्ट में। देखिए क्या होता है ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म होता है ड्यूलिटी ऑन ए सिंगल थॉट, ठीक है। जब किसी भी एक सिंगल थॉट के ऊपर हम अलग अलग अपना नज़रिया रखते हैं, वी हैव डिफरेंट थॉट्स ऑन ए सिंगल इश्यू, ठीक है। कोई सिंगल इश्यू है, लाइक सिंगल इश्यू यहाँ पे क्या है, जियोग्राफी, ठीक है।
ज्योग्राफी सब्जेक्ट में सिंगल इश्यू क्या है? सिंगल इश्यू इज द ज्योग्राफी. सो फ्यू ज्योग्राफर्स थिंक दैट ज्योग्राफी शुड बी स्टडीड एज ए फिजिकल स्टडी, and few geographers thoughts that geography should be studied as the human geography. ठीक है. सो दिस इज नोन एज द ड्यूलिज्म इन द ज्योग्राफी. बहुत से ड्यूलिज्म हुए हैं, ड्यूलिज्म के भी अलग अलग टाइप हैं. ठीक है, आगे बताएंगे कौन कौन से इश्यूज़ पे ड्यूलिज्म आया है, वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. बट ये इवोल्यूशन का फेज था. ठीक है, जब किसी सब्जेक्ट पे इस डिबेट को इंक्लूड किया जाता है कि ज्योग्राफी को हम कैसे पढ़ें, तो वो इवोल्यूशन फेज है. देन वी हैव डिसाइडेड दैट ज्योग्राफी इज ए फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन ज्योग्राफी. बोथ आर इम्पोर्टेंट इन द ज्योग्राफी. ठीक है, दोनों पार्ट हैं ज्योग्राफी के. ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी को हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट पार्ट है, और ह्यूमन ज्योग्राफी को हम स्टडी करते हैं, वो एक अलग पार्ट है. ठीक है, तो बाद में आगे इसका जाके डिवीजन हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी. बट इनिशियल फेज़ के अंदर इस बात पे डिबेट हुई कि ज्योग्राफी को हम आगे कैरी किस फॉर्म में करें, फिजिकल और ह्यूमन. देन जो कंक्लूजन निकल के आता है, तो वो निकल के आता है कि हम इसके दो पार्ट बनाते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, तो ये इवोल्यूशन को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ज्योग्राफी इवोल्व हुई, और इस ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या डेफिनेशंस जो अलग अलग ज्योग्राफर्स ने बताई. उसके बाद में प्रिमिटिव सोसाइटी से लेके मॉडर्न सोसाइटी तक जो ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस है वो चेंज होता गया. तो अलग अलग थॉट्स इंक्लूड हुई. लाइक हम देखें प्रिमिटिव सोसाइटी में तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था. ठीक है, क्या था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, बाद में डिस्कस करेंगे. तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म दैट वाज सपोर्टेड बाय द जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी. ओके, काफ़ी बार आप स्कूल ऑफ ज्योग्राफी वर्ड सुनेंगे. क्या वर्ड सुनेंगे? स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, स्कूल ऑफ जियोग्राफी. सो स्कूल ऑफ जियोग्राफी से मीनिंग ये नहीं होगा ये कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं होगा. स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से मतलब ये होगा ए रीजन. ठीक है, कोई एक रीजन होगा दैट सपोर्ट ए पर्टिकुलर थॉट. ठीक है, फॉर एग्जांपल जर्मन जो है, जर्मन ज्योग्राफर्स जितने भी हुए, वहाँ के ज्योग्राफर्स किस थॉट को सपोर्ट करते हैं, तो दे बिलोंग टू द जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी. इफ़ फ्रेंच ज्योग्राफर्स सपोर्ट ए इंडिविजुअल थॉट, देन दे एक कंबाइंड उनको एक वर्ड दिया गया. ठीक है, वो हो गया कि फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी. लाइक दैट वी हैव अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, वी हैव रशियन स्कूल, चाइनीज स्कूल, इंडियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी. सो जिस पर्टिकुलर कंट्री या कोई पर्टिकुलर रीजन से जिस किसी पर्टिकुलर थॉट को सपोर्ट किया गया, सो दे बिलोंग टू ए पर्टिकुलर स्कूल ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है, तो इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, स्कूल ऑफ ज्योग्राफी इट मीन्स ए पर्टिकुलर रीजन दैट सपोर्ट ए पर्टिकुलर थॉट. ठीक है, क्लियर. अब ये मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. हम इस चैप्टर में जनरली बेसिक को डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी है क्या, वाई वी स्टडी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या टर्म्स हैं जो ज्योग्राफी के इवोल्यूशन फेज़ के अंदर जो सामने आई हमारे सामने, उस पर डिबेट हुई है, या फिर वो कैसे ज्योग्राफी का पार्ट बनी है. इन छोटी छोटी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर ये चैप्टर आपको गिवन नहीं है. छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हैं जो पैराज के अंदर गिवन है, उसको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना ज़रूरी है. ठीक है, इस चैप्टर में जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, उतना ही ज्योग्राफी के अंदर आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और उतना ही ज्योग्राफी में जो राइटिंग है. ठीक है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को इन ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव राइट करना, और सपोज दैट आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव में राइट करना, आंसर राइटिंग, और उसी को इकोनॉमिक्स में राइट करना, दोनों डिफरेंट होगा. प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हम यदि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेके स्टडी करते हैं और उसको यदि राइट करते हैं, तो हम उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पे जाते हैं. लेकिन जब प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हम इंडिविजुअली ज्योग्राफी के साथ हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम एक रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे हैं बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज़, दैट इज़ फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर किस पर्टिकुलर रीजन के लिए सूटेबल है, क्लाइमेट, सोइल एट्सेट्रा. ठीक है, उसके लिए कौन सी सूटेबल है, और वहाँ पे ह्यूमन बीइंग के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है. तो इस तरीके से हम स्टडी करते हुए, सो वी हैव टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थ एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज़. सो ज्योग्राफी को हम इस तरीके से स्टडी करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. So let's start this chapter with the basic definition of geography and who was the father, who is considered as the father of geography. Then we will discuss about the few definitions. ठीक है, और धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. ज्योग्राफी जो है, देखिए
ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, इस चैप्टर का नेम ही गिवन है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन कैसे बना ये मैं आपको बता चुका हूँ। बिफोर 19th सेंचुरी ज्योग्राफी वाज नॉट ए इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। सो बहुत से ज्योग्राफर्स हैं जिनके एफर्ट्स से ये सब्जेक्ट एक बन के सामने आया, ठीक है, और इसको आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी है क्या, बेसिकली एक जनरल डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, या फिर आप उस डेफिनेशन पर्टिकुलर नहीं होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी इज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। आज के दिन टुडे ज्योग्राफी इज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। एंड इन दिस, इस सब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, वी लर्न अबाउट, वी स्टडी अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज अर्थ, ओके, द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। In this we will study, or we are going to study, or we study the physical environment of the earth and human activities। क्या कर रहे हैं, physical environment of the earth and the human activities, इनकी स्टडी करते हैं। बेसिकली हमारा फोकस क्या रहता है, ऑन देयर इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। किस पे फोकस रहेगा, ऑन देयर इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, हाउ ह्यूमन गेट अफेक्टेड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। कौन कौन सा फिजिकल एनवायरनमेंट है, किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन है, किस तरीके की सोइल है, किस तरीके का टेम्परेचर, रेनफॉल। सो दे आर द कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट विच वी स्टडी इन द ज्योग्राफी दैट डायरेक्टली अफेक्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ओके। फॉर एग्जाम्पल in the Gangetic Plain we practice the intensive agriculture. On mountain area agriculture practices are different, in coastal area agriculture practices are different. So why are they different, okay, what are the impact of their physical environment on the agriculture। तो ये क्या है, this is the relationship। तो इस relationship को, this interactive relationship जो है should be studied in the geography। so combinedly हम बोलते हैं ज्योग्राफी इज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, एंड इन दिस वी लर्न अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। सो दिस इज ज्योग्राफी, क्लियर। एंड दिस टर्म ज्योग्राफी फर्स्ट यूज्ड बाय द इरेटोस्थनीज, ओके, फर्स्ट यूज्ड बाय द इरेटोस्थनीज। कौन थे इरेटोस्थनीज? इरेटोस्थनीज इज ए ग्रीक स्कॉलर। कौन थे? इरेटोस्थनीज इज ए ग्रीक स्कॉलर, क्लियर। तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले टर्म ज्योग्राफी को यूज़ किया था एंड ही वाज ए ग्रीक स्कॉलर, विच मीन्स ग्रीक वर्ड था जियोग्राफी, जिसका मतलब था, जो कॉम्बिनेशन था ऑफ द वर्ड जियो प्लस ग्राफोज, ओके, जियो एंड ग्राफोज वर्ड का कॉम्बिनेशन था, विच मीन्स जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोज का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ओके। डिस्क्रिप्शन, ग्राफोज ग्राफी किसी भी सब्जेक्ट का, या ग्राफी से मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो अर्थ का डिस्क्रिप्शन क्या है, जियोग्राफी, विच मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज द जियोग्राफी। सो इट इज़ ए ग्रीक वर्ड, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। जियोग्राफी इज ए ग्रीक वर्ड विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स जियो एंड ग्राफोस। First, this term used by the Eratosthenes, so he is considered as the father of geography, father of geography, clear। तो इरेटोस्थनीज को क्या कंसीडर किया जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफीज। देन हमारे सामने कुछ डेफिनेशंस आती हैं, सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशंस विच वाज गिवन बाय द फ्यू जियोग्राफर्स। सो ये देखिए आपके कुछ डेफिनेशन गिवन है। फर्स्ट डेफिनेशन गिवन है, ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज ए अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। कि ज्योग्राफी को हम क्या कर सकते हैं कि एक डिस्क्रिप्शन है ऑफ अर्थ, कि अर्थ को इस तरीके से हम डिस्क्राइब करें कि अर्थ इज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अबोर्ड ए लिविंग प्लेस, ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ पे ह्यूमन बीइंग रह रहा है। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज ए अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से डिफाइन किया गया ज्योग्राफर्स ने ज्योग्राफी को। देन सेकेंड डेफिनेशन देखिए, ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड द एक्सप्लेनेशन। ये किससे कंसर्न्ड है? इट इज़ द कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन। दिस इज द टर्म विच वॉज यूज्ड बाय द
यूज्ड बाय द रिचर्ड हार्टसॉन। ठीक है, किसने यूज़ किया था ज्योग्राफी में? रिचर्ड हार्टसॉन ने यूज़ किया था। दिस टर्म यूज इन ज्योग्राफी 1930s इन इंटर वॉर पीरियड। ठीक है, जो इंटर वॉर पीरियड था बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें ज्योग्राफी के अंदर एक टर्म यूज में आई थी, दैट इज़ एरियल डिफरेंशिएशन। इसको हम देखेंगे कि क्या होता है एरियल डिफरेंशिएशन। तो रिचर्ड हार्टसॉन ने फोकस किया था मेनली, ये ध्यान रखना, किस चीज़ पे? एरियल डिफरेंशिएशन पे। सो ही डिफाइंड ज्योग्राफी एज ज्योग्राफी इज कंसर्न विद ए डिस्क्रिप्शन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल का मतलब कुछ रीजन है, वन रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रीजन। ओके, सो इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है, वाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सो एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस पे जो हमें एरियल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है वो ऐसा क्यों है? सॉरी, तो ऐसा क्यों है? ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय द रिचर्ड हार्टसॉन। ओके, एंड द थर्ड डेफिनेशन इज ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस। देखिए, डेफिनेशन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं, लाइक एरियल डिफरेंशिएशन। तो जहाँ एरियल डिफरेंशिएशन आपको नज़र आए तो वहाँ पे आपको रिचर्ड हार्टसॉन मेंशन करना है। सो ज्योग्राफी इज़ द स्टडीज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमिनाज। जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमिनाज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, तो वो क्यों डिफरेंट है? ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमिना यूजुअली रिलेटेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। जो अर्थ से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं, ठीक है, जो वहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन या उनको एक्सप्लेन करना या उनकी स्टडी करना ज्योग्राफी है। ठीक है, सो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय द हेटनर। ओके, हेटनर ने डेफिनेशन दी थी। तो ये कुछ डेफिनेशंस गिवन हैं, तो इनको आपको रीड करना है, लर्न कर लेना है। कि फर्स्ट डेफिनेशन में बताया आपको कि ये डिस्क्रिप्शन है अर्थ की सरफेस का एज ए अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। सेकेंड डेफिनेशन में हेटनर जो हार्टसॉन ने है, उन्होंने बताया कि एरियल डिफरेंशिएशन है, उसकी स्टडी है। थर्ड में जो हेटनर ने बताया, उसमें बताया कि जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं जो फिनोमिना के अंदर, उनकी स्टडी जो करना है वो ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफर्स ने इस तरीके से अपने अपने अलग अलग जो उनके व्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशंस दी हैं ज्योग्राफी की। तो वो कुछ सेलेक्टेड डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एरियल डिफरेंशिएशन इन ज्योग्राफी। सो दिस इज़ अबाउट द एरियल डिफरेंशिएशन। तो इतना सफिशिएंट है अपने लिए बेसिक में जानना कि एरियल डिफरेंशिएशन क्या है। So this term used in 1930s. It is the interwar period, First World War, between First World War to Second World War, and this term propounded by the रिचर्ड हार्टसॉन। ठीक है, रिचर्ड हार्टसॉन ज्योग्राफर हुए हैं, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। एरियल डिफरेंशिएशन पे मेनली इन्होंने फोकस किया था। इन्होंने इस बात को एम्फेसाइज किया था, ही एम्फेसाइज्ड दैट ज्योग्राफी शुड बी स्टडीज एज द एरियल डिफरेंशिएशन। क्लियर? सो ज्योग्राफी के को एरियल डिफरेंशिएशन के को लेके स्टडी करना चाहिए। क्यों क्या है एरियल डिफरेंशिएशन? दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए जानना कि दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएशन ओवर द अर्थ सरफेस, ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, द फिजिकल एंड द कल्चरल एनवायरनमेंट। एग्जिस्टेंस होगा वेरिएशन में, और वेरिएशन किस में होगा? बिटवीन द फिजिकल एंड द कल्चरल एनवायरनमेंट। किसी भी प्लेस ए, सपोज कोई प्लेस ए है, ठीक है, कोई प्लेस बी है, तो इनका फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो सिमिलर नहीं होगा, और वहाँ की जो कल्चरल एक्टिविटी होगी दैट गेट अफेक्टेड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट, वो भी सेम नहीं होगी। तो फिजिकल एंड द कल्चरल एनवायरनमेंट हमें क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा। इसी को स्टडी करना ही ज्योग्राफी है। इन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया था। इज नोन एज द एरियल डिफरेंशिएशन, एंड दिस वेरिएशन इज नोन एज द एरियल डिफरेंशिएशन। सो दिस वेरिएशन हेल्प टू अंडरस्टैंड। इस यदि वेरिएशन की हमने स्टडी कर ली तो ये हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। ये हमें बताएगा रिलेशनशिप क्या है, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट, बिटवीन द, आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो, बिटवीन द अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये बताया इन्होंने कि एरियल डिफरेंशिएशन जो है, दिस वेरिएशन, जो वेरिएशन की हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एरियल डिफरेंशिएशन। दिस वेरिएशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थ एंड द ह्यूमन बीइंग। सो
एरियल डिफरेंशिएशन को क्यों स्टडी करें, लास्ट में मेंशन किया, सो इट इज़ लॉजिकल टू परसीव, ये लॉजिकल होगा ये परसीव करना दैट ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, की ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही इस चीज़ का है कि हम इस एरियल डिफरेंशिएशन को स्टडी करें। क्लियर हुआ यहाँ पे आपको कि एरियल डिफरेंशिएशन है क्या? एरियल डिफरेंशिएशन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएशन बिटवीन फिजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ वन प्लेस एंड अनदर प्लेस। क्लियर? ज्योग्राफी में जो सरफेस पे जो प्लेसेस हैं उनको उनमें वेरिएशन मिलेगा बिटवीन फिजिकल एंड द कल्चरल एक्टिविटीज़, ओके, एंड कल्चर फिजिकल फिनोमिना। सो दिस वेरिएशन, ये इस वेरिएशन की स्टडी, दिस वेरिएशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थ एंड द ह्यूमन बींग। सो इट इज़ लॉजिकल टू परसीव, इन्होंने बोला कि इट इज़ लॉजिकल टू परसीव दैट ज्योग्राफी, पूरे सब्जेक्ट के लिए बता दिया, ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। यदि हार्टसोन ने काफ़ी 10 to 20 ईयर तक इस एरियल डिफरेंशिएशन पे फोकस किया था। एरियल डिफरेंशिएशन आज भी ज्योग्राफी का पार्ट है, जो गिवन है हार्टसोन की जो एक अचीवमेंट है, उन्होंने ऐड किया एरियल डिफरेंशिएशन को, एक थॉट को कि ज्योग्राफी में इस चीज़ की स्टडी होनी चाहिए, बट इन्होंने कन्वर्ट करना चाहा पूरे सब्जेक्ट को कि यही सिर्फ ज्योग्राफी में होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन एरियल डिफरेंशिएशन आज भी ज्योग्राफी का पार्ट है, हम इस डिफरेंस की स्टडी करते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्लीट ज्योग्राफी नहीं है वो। एरियल डिफरेंशिएशन जस्ट ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, जो हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ द अर्थ एंड द ह्यूमन बीइंग। सो ये है एरियल डिफरेंशिएशन, जो एग्जिस्टेंस वेरिएशन है, जो भी फिजिकल वेरिएशन है या कल्चरल वेरिएशन है, उन सब की स्टडी एरियल डिफरेंशिएशन है। इसी वेरिएशन की स्टडी हमें रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है बिटवीन अर्थ एंड द ह्यूमन बीइंग। एंड इन्होंने लास्ट में बताया था तो कि ये लॉजिकल होगा कि ये परसीव करना दैट ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन दिस चैप्टर हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, क्या स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ और टर्म्स होंगी उन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।